ओम शांति। आज 30 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। तो बाबा कह रहे हैं हम 2500 सालों से ना बाबा को बुला रहे हैं दुखों से छुड़ाने के लिए। अब हमारी सुनवाई का टाइम आ गया है। तो बाबा हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाएंगे। और जो आत्माएं नहीं जा सकती वो शांति धाम में जाएंगी, दुख से मुक्त हो जाएंगी। सबकी सुनवाई होगी, सबकी। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर है, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल क्लाइमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलूक का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे, तो वो दृश्य भयानक होगा। और योगी बच्चा होगा वो मौज में रहेगा, वरना तो खुद भय से परेशान दुखी हो जाएगा। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। तो ऐसा कौन कर सकता है? जो योगी आत्मा होगी। इसलिए बाबा हमें बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रियान करते अथवा रूहों को समझाते, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते, उनसे क्या मांगने चाहते वह पता नहीं। पूजते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं, भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं, यानी अंतिम जन्म में आकर पहुंच गए सब आत्मा। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो कोई चाहे छोटा बच्चा है, और चाहे कोई जवान है, और चाहे कोई बुजुर्ग है, सबकी ही वानप्रस्थ अवस्था है। तो यह आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि आत्मा अपने अंतिम इस कल्प के अंतिम समय में है। अब ये कल्प बदलने वाला है तो आत्मा अपने घर वापस जाएगी, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था। मैं तुमको सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं पतित दुनिया, पराये राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है, दुख हरता सुख करता तो जरूर छी छी पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आना पड़ेगा। वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई भी याद नहीं करता, यानी सत्युग देवता में कोई याद ही नहीं करता परमात्मा को। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सत्युग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते। तो एक तरीके का ये दलदल है। पिछले 2500 सालों में इसमें नीचे दसते ही चले गए चले गए चले गए। बाबा आते हैं और इस दलदल से हमें फिर बाहर निकालते हैं। यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बिचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती हैं। कोई को भी यह पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है, या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था।
सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में यह बातें रह ना सके। वह तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं होती। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। तो ऋषि मुनि ने तो सबने कहा कि हम नहीं जानते। अब बाबा ने आके हमको ज्ञान दिया तो हम सब तो ये जानते हैं। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है। कितने ढेर मनुष्य हैं। सत्युग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था। फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं। सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है। किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है। पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अगर हमने निराकार को सब बेहद की आत्मा एक ही परमात्मा को निराकार के रूप में याद करती तो इतना पत्थर बुद्धि नहीं बनते। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही पराय लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है। यानी ब्रह्मा बाबा बाप दादा दोनों। फिर हम 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला। इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है। मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल वहीं से ले जाते हैं। नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल। संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख। यह चक्र फिरता ही रहता है। इनकी एंड नहीं होती। सबसे बड़ा बाप आते हैं सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तो जब हम सुख धाम में रहते हैं क्योंकि सुख धाम में कितनी संख्या है 9 लाख से 2 करोड़ तक। तो बाकी ये कहाँ गई है इतने सारे। ये सब शांति धाम में। आधा कल्प है सुख का आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जाती है।
अगर आधा आधा होता तो क्या टेस्ट आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे, तो आधा आधा नहीं है। मतलब ये तात्पर्य ये बाबा ने कई मूल्यों में क्लियर किया है, जैसे 84 जन्म है तो लगभग 60 जन्म हमारा सुख है। तो 60 का मतलब हो गया सतयुग त्रेता के 21, और 21 ही जन्म द्वापर के 42, उससे भी ज्यादा 55-60 जन्म बाबा ने कहा तो सुखी रहते हैं। और फिर बाबा ने ये कहा कई मूल्यों में कि 4000 वर्ष तक तुम सुखी रहते हो। तो वही 3750 में हमारे 42 जन्म, बाकी 250 वर्ष में और लगभग 10-15 जन्म, तो वही 55-60 की एक एवरेज निकल के आती है। तो द्वापर में भी हम बहुत धनवान होते हैं। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान जब देवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बाई प्लांट हैं। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जाति इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल बाप को याद किया, अब बाप आए हैं तुम्हारी सुनवाई होती। बाप फिर से तुमको सुख धाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इस ड्रामा में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, सारे एक्टर यानी परमधाम से सब आत्माएं धरा पे आ चुकी हैं। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता, आत्माओं का कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाने हैं। इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते। वहां यह नॉलेज नहीं होगी, ना यह शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है। कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। तो पहले गांव ही था एक बॉम्बे, आज से कुछ सिर्फ ये कह लो 50-100 वर्ष पहले। जैसे 100-150 वर्ष पहले मछुआरों का एक छोटा सा गांव था, जिसका आज ये बॉम्बे जैसा शहर बन गया। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं। खारा पानी कौन सा, समुद्र तो नदियों के किनारे होते हैं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा।
वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी हैं। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिर्वा मौत मलूक का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल क्लाइमिटीज होंगी। यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल क्लाइमिटीज। गॉडली क्लाइमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। मूसलों यानी मिसाइलें। तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं। कैसे आग गैस जहर आदि सब उनमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो। तो इस तरीके की मौत होंगी जैसे एक बम फटा, तो बम फटते ही लाखों हाथ में मर गई, हाथों हाथ 1 सेकंड के अंदर। तो तकलीफ तो नहीं उन्हें। बाबा भी नहीं चाहता कि उनके बच्चों को दुख तकलीफ हो। इसलिए नेचुरल क्लाइमिटी से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती। शरीर सब यहाँ खल्लास होंगे। बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिव बाबा और श्रेष्ठ देवता। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं। श्रीमती श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या यह श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्वयं को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको दे नहीं सकते। तो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण नहीं देवता कहलाते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण अवस्था हो गई। आज तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तो रुद्रमाला में सारे ही आ गए, बाबा के बच्चे सब रुद्रमाला के बनकर। विष्णु माला जो 108 की माला बनेगी वो विष्णु माला। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। ब्रह्मा बाबा की वान जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। भक्ति के होते हैं अनेकों अनेक, और ज्ञान का एक गुरु ही एक ही बार में सबकी सदगति कर देता है। ये है कमाल ज्ञान की और सदगुरु जी की। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती ही रहती है।
तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। माँ में कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा पॉइंट है, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज हमें सुदर्शन चक्र घुमाना है। किसी भी तरीके से 500 रूपों को याद कर सकते हैं, वर्णों को याद कर सकते हैं, चारों युगों को द्वारा कर सकते हैं, कैसे भी सुदर्शन चक्र को याद करना है। तो सदगुरु जी से आज वरदान मिल रहा है। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुख अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। तो क्या बनना है? साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा अपनी भ्रकुटी के मध्य में बैठकर तो साइलेंस की गहरी अनुभूति करेंगे तो हमें डबल लाइट फरिश्ता बना देगी ये अनुभूति। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।